नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड ट्रांसलेशन के पार्ट नंबर 4 के बारे में। इससे पहले मैं 1 से 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ ट्रांसलेशन के, कि हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूँ, और जिन लोगों ने 1 से लेकर 3 पार्ट नहीं देखे वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस पार्ट में मैंने मॉक टेस्ट 2 और मॉक टेस्ट 1 में जो आपको ट्रांसलेशन के टेस्ट में दिए थे क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चंस लेके आया हूँ ताकि आप अपने आंसर्स भी चेक कर सकें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मॉक टेस्ट 2 में मैंने आपको क्या दिया था। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक स्तर पर पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि है। इस बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कई कारण हैं। यह एक मानव निर्मित पर्यावरणीय मुद्दा है जो कई वर्षों से धीरे धीरे पूरी दुनिया में पूरे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषक भी हैं जो पृथ्वी के वायुमंडलीय तापमान को बढ़ाने में शामिल है। तो चलिए अब हम इसकी देखते हैं कि इंग्लिश क्या होगी। फर्स्ट लाइन हमारे पास, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक स्तर पर पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि है। Global warming is an increase in the average temperature of the earth at a global level. Global warming is an increase in, global warming एक बढ़ोतरी है या वृद्धि है, in the average temperature of the earth, अर्थ के एवरेज टेम्परेचर या तापमान में, at the global level, वैश्विक स्तर पर। नेक्स्ट हमारे पास था, इस बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कई कारण हैं। देयर आर मैनी रीज़न बिहाइंड दिस ग्लोबल वार्मिंग, ग्रोइंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्रोइंग मतलब बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग। यह एक मानव निर्मित पर्यावरणीय मुद्दा है। दिस इज़ ए मैन मेड एनवायरमेंटल इशू, जो कई वर्षों से धीरे धीरे पूरी दुनिया में पूरे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। विच हैज़ बीन ग्रेजुअली अफेक्टिंग द होल एनवायरमेंट इन द होल वर्ल्ड फॉर मैनी ईयर्स। नेक्स्ट हमारे पास, विभिन्न प्रकार के प्रदूषक भी है जो पृथ्वी के वायुमंडलीय तापमान को बढ़ाने में शामिल है। देयर आर ऑल्सो वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स मतलब प्रदूषक जो पोल्यूशन फैलाते हैं। देयर आर ऑल्सो वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स डैट आर इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग द एटमोसफियर टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जो इन्वॉल्व है एटमोसफियरिक टेम्परेचर ऑफ अर्थ को बढ़ाने में। तो दोस्तों, ये था हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 की ट्रांसलेशन। अब हम चलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 1 की ट्रांसलेशन पर। ये मॉक टेस्ट फर्स्ट में मैंने आपको ट्रांसलेशन दी थी। भारत में शिक्षा सार्वजनिक स्कूलों और निजी स्कूलों द्वारा प्रदान की जाती है, जिन्हें 3 स्तरों पर नियंत्रित और वित्त पोषित किया जाता है: केंद्रीय, राज्य और स्थानीय। भारतीय संविधान के विभिन्न लेखों के तहत 6 और 14 वर्ष की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। अब इसकी हम ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत में शिक्षा सार्वजनिक स्कूलों और निजी स्कूलों द्वारा प्रदान की जाती है। एजुकेशन इन इंडिया इज़ प्रोवाइडेड बाय पब्लिक स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स, जिन्हें 3 स्तरों पर नियंत्रित और वित्त पोषित किया जाता है। विच आर कंट्रोल्ड, जिन्हें 3 स्तरों पर कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है और फाइनेंस किया जाता है। फाइनेंस मतलब वित्त पोषित या पैसा दिया जाता है। एट 3 लेवल्स, जो 3 लेवल्स क्या है? केंद्रीय, राज्य और स्थानीय, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। भारतीय संविधान के विभिन्न लेखों के तहत, यहाँ लोकल के बाद डॉट आएगा, ठीक है, फुल स्टॉप आएगा। भारतीय संविधान के विभिन्न लेखों के तहत अंडर द वेरियस आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, 6 और 14 वर्ष के आयु के बच्चों को चिल्ड्रन हुज एज, इसको चिल्ड्रन एज भी लिख सकते हैं और हम यहाँ लिखते हैं चिल्ड्रन हुज एजिज, चिल्ड्रन हुज एजिस आर 6 and 14 ईयर्स को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। चिल्ड्रन हुज एजिस आर 6 and 14 ईयर्स ऑफ आर प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों, ये था हमारा मॉक टेस्ट 1 और 2 की ट्रांसलेशन की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली आपको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। और जो भी आपके सजेशन है किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।